जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय में। दोस्तों, हम सब आज प्राचीन इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पूरी सीरीज 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए दोस्तों, हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तीसरा प्रश्न है हमारा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? हमारा उत्तर है पूरा पाषाण काल में हुआ। हमारा चौथा प्रश्न है, पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ? हमारा आंसर है मध्य पाषाण काल में। आगे की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, भीमबेटका किस के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना चाहेंगे दोस्तों, भीमबेटका गुफा शैली के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन सा है? आंसर हो जाएगा बोजाकोई अभिलेख एशिया माइनर में स्थित है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो सही आंसर हो जाएगा तांबा धातु का प्रयोग किया मानवों ने। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे हम। हमारा 9वां प्रश्न है, सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? हमारा उत्तर हो जाएगा कुत्ता। हमारा 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक है? आंसर हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। 15वां प्रश्न है हमारा, सिंधुवासियों के प्रमुख फसल क्या था? सिंधुवासी दोस्तों जौ और गेहूं इनकी प्रसिद्ध फसलें थीं। हमारा 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है? दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है उसका नाम आलमगीरपुर है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। हमारा 17वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता, हमारा उत्तर हो जाएगा सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सूतकांगेडोर है, जो दास्क नदी के किनारे स्थित है बलूचिस्तान में, और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। हमारा 18वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का उत्तरीय स्थल कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हमारा मांडा, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। हमारा 19वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? उत्तर हो जाएगा दाइमाबाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। 20वां प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा 21वां प्रश्न है, सिंधु का विस्तार कैसा था? तो बताना चाहेंगे दोस्त, सिंधु सभ्यता एक त्रिभुजाकार आकार में स्थित था। 22वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन था? सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? दोस्तों, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 25वां प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत
कौन है? हमारा उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, जो कि 1922 में खोजा गया था। 26वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हमारा उत्तर हो जाएगा रखालदास बनर्जी ने। 27वां प्रश्न हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? हमारा उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला। हमारा 28वां प्रश्न है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली थी? हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 29वां प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। 30वां प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो से कौन सा स्मारक प्राप्त हुआ है? हमारा आंसर हो जाएगा वृहत स्नानागार। 31वां प्रश्न है, सिंधवासी किसकी पूजा करते थे? आंसर हो जाएगा हमारा पशुपति की। 32वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता सिंध सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैनन ने सन 1826 ईस्वी में। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 33वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा, हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। 34वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने सन 1921 में। 35वां प्रश्न है, हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हमारा 36वां प्रश्न है, हड़प्पाई समाज कैसा था? इसका आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। दोस्तों, उस समय पितृसत्तात्मक नहीं थी, उस समय मातृसत्तात्मक थी। उसमें माता प्रधान होती थी, पिता प्रधान नहीं होता था। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से। मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग प्रयुक्त करते थे लोग? आंसर हो जाएगा लाल रंग। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? आंसर हो जाएगा फराओस। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 41वां प्रश्न है हमारा, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर हो जाएगा लोथल एवं रंगपुर से। 42वां प्रश्न है हमारा, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा हमारा कालीबंगा से। कालीबंगा का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, मेसोपोटामिया की क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा हमारा दो नदियों के बीच की भूमि। इसका अत्याधुनिक नाम है इराक। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? दोस्तों बताना चाहेंगे, वैदिक सभ्यता का काल 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आर्यों की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? आर्यों की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 47वां प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या के नाम से जाना गया है? आंसर हो जाएगा गाय को। अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। 48वां प्रश्न है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा हमारा अमाजू। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 49वां प्रश्न है हमारा, आर्य भारत में कब आए? इसका आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से पहले। 50वां प्रश्न है हमारा, आर्य पहले कहाँ पर बसे? इसका आंसर है पंजाब एवं अफगानिस्तान में। 51वां प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में था। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? आंसर हो जाएगा पशुपालन एवं कृषि। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। आर्यों की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। आर्य किस पेय पदार्थ का सेवन करते थे? आर्य सोमरस पदार्थ का सेवन करते थे। आर्यों का प्रिय पशु
क्या था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज कैसा था? दोस्त बताना चाहेंगे, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। इससे पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी ये मातृसत्तात्मक थे लोग। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है हमारा, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या हमारी 6 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 61वां प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? फ्रेंड्स, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा होत्री। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? आंसर हो जाएगा हमारा सिंधु नदी का। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है? आंसर हो जाएगा हमारा 1 बार। ऋग्वेद के यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? दोस्तों, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? आंसर हो जाएगा हमारा इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 3रे मंडल में। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा विश्वामित्र जी। अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? हमारा आंसर हो जाएगा सूर्य देवता सावित्री को। अगला प्रश्न है, 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती हैं? आंसर हो जाएगा खिल। अगला प्रश्न हमारा, सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। हम अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित कौन सा मंडल है? दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और सबसे बाद वाला निर्मित मंडल जो है वो 10वां मंडल है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई? गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? गद्य एवं पद्य वाला वेद हमारा है यजुर्वेद। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? दोस्तों, तंत्र और मंत्र वाला वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, संगीत वाला वेद कौन सा है? दोस्तों, सामवेद। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाए? इसका सही आंसर हो जाएगा उद्गाता कहलाए। यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि क्या कहलाए? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्वयु। अगला प्रश्न है हमारा, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचविश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद से। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है हमारा, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था?
इसका सही आंसर हो जाएगा अलबर्नी। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? सही आंसर हो जाएगा लोमहर्ष एवं उग्र श्रवाजी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है मौर्य वंश की, वो मिलती है विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु पुराण से। अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे हम। 93वां प्रश्न है हमारा, सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? हमारा सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण से। 94वां प्रश्न है हमारा, उपनिषद किसकी विषय वस्तु है? हमारा आंसर हो जाएगा दर्शन की। अगला प्रश्न है हमारा, दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। 96वां प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? हमारा सही आंसर हो जाएगा कपिल। अगला प्रश्न है हमारा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा गौतम। 98वां प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। हमारा अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? हमारा सही आंसर हो जाएगा जैमिनी। हमारा 100वां प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांडों से। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।